आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। भागना नहीं, ठीक है। हम पहले कह दें आपको, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग से अगर आप भागोगे, स्पेशली मैं बता देता हूं, मैथ एंड रीजनिंग से अगर भागोगे तो मेरिट भी आपके हाथों से भागेगा। सिलेक्शन उनका होगा जो 25 में 25 मैथ्स एंड रीजनिंग करके आएंगे, और उनका श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। अगर आप बॉयज हो गर्ल्स हो, ठीक है, डजेंट मैटर, मैथ्स एंड रीजनिंग 25 में 25 यही आपका टारगेट होना चाहिए। 10 क्वेश्चंस आज हमने प्रीवियस ईयर जो एक्साइज का मेंस हुआ था उसका हमने लिया है। पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर करवा रखा है, इस तरीके से करवाया गया है कि एग्जाम में कैसे पेपर को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 1 मिनट लेना है। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको निपटाना है, ठीक है। चलिए, और ये स्पेशली जितने लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं उनको हमने स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि इस बार श्योर सिलेक्शन ले और किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, जिस तरीके से हमने दरोगा मेंस और ईएसआई मेंस के लिए प्रिपेयर किया था मैथ्स एंड रीजनिंग, वही आपको पढ़ाया जाएगा। फुल वीडियो कोर्स, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है इसमें आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे करके फुल आपको एकदम वेल प्रिपेयर्ड करवा दिया जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। मेरे पूरे नोट्स वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ा दिए जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये नंबर है, अच्छे से इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो आपके सामने है कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कि एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाना है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको आ गया। जैसा कि हमने बोला है, जो हम बता देंगे उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा मैथ्स एंड रीजनिंग में। हमने आपको बोला था कि मेंसुरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां बोला है कि आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स क्या है आपका, देखिए आपका क्या बॉक्स क्या होगा, आपका घनाव के फॉर्म में होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। जब ये घनाव के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो पूछा है कि उसका जो क्षेत्रफल है क्या होगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि मेंसुरेशन के सब फॉर्मूलास आप याद कर लीजिए। डायगोनल, विकर्ण का याद कर लीजिए, एरिया का याद कर लीजिए, वॉल्यूम का याद कर लीजिए, सब, चाहे वो क्यूब का पूछे, क्यूबॉइड का पूछे, किसी का भी पूछ ले, ठीक है। चलिए, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ठीक है, तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए, चलिए, तो इसका जो है आपका, देखिए, तो जो आपको क्यूबॉइड बोला है मतलब घनाभ बोला, और घनाभ क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होगा, ठीक है। मतलब इसका जो आगे वाला है और इसका जब से पीछे वाला है, इन दोनों का एरिया सेम होता है। तो इसका जो आपका एरिया जो होता है वो होता है आपका 2 इंटू LB BH और HL। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। इसका एक और पूछा जाता है, ठीक है। आप डायगोनल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि घनाभ का डायगोनल के ऊपर से नाम मतलब विकर्ण जिसको बोलते हैं, ये होता है आपका L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपको एरिया निकालना है। अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, तो जब एरिया निकालना है तो लेंथ आपको पता है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब आपको पता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखोगे ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका 35 हो जाएगा, और उसके बाद हाइट इंटू लेंथ लिखोगे तो ये आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लिखना है, इन दो सबको ऐड कर देना है, 85, ठीक है। उसका बाद आपका हो जाएगा ये 70, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 310, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने ये सीखा जो हमने आपको बताया है पहले भी, आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। श्योर शॉर्ट वहां से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, ये भी आपका फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, एक रोलर, ठीक है, एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास मतलब होता है आपका रेडियस, ठीक है, और समझ गए होंगे, ठीक है, और व्यास मतलब होता है आपका रेडियस। एक रोड को समतल किया जाना है रोलर से, ठीक है, सेमी सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 1 मीटर है, तथा कितना बार वो चक्कर लगाता है, तो 1000 बार चक्कर लगाता है, ठीक है। मतलब 1000 बार क्या, उसका जो पहिया है, पहिया बोल रहा हूं मैं, आगे का जो रोलर होता है जिससे जो पिच बनाया जाता है, ठीक है, तो एक रोलर है, ठीक है। रोलर का बोला है कि जो व्यास दिया हुआ है, मतलब जो आपका डायमीटर जो दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
लेंथ जो है, लंबाई जो है उस रोलर का वो 1 मीटर है और वो 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो बोला है रोलर को समतल कर देता है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है, तो ये पूछा है कि सड़क मतलब कितना दूर, ठीक है, और कितना सड़क वो समतल किया है, बेसिकली ये वो पूछना चाह रहा है, ठीक है, बेसिक है। तो आप थोड़ा सा देखो, जब भी थोड़ा सा मतलब आपको समझना है मैथ्स को, ठीक है, थोड़ा सा अगर बेसिक में, और अगर आप आमने सामने आपने अपना रोलर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का रोलर होता है, ठीक है, जो गाड़ी का आगे लगा होता है, तो उसका वो कितना एरिया करेगा, जितना वो इसको कवर करेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मतलब क्या, वो इस एरिया से उसको मतलब नहीं है और इस एरिया से उसको मतलब नहीं है, मतलब क्या, उसको कट सरफेस एरिया से मतलब है, ठीक है। तो जो कट सरफेस एरिया जो होता है आपका रोलर, रोलर मतलब क्या, सिंपल बेलन का बात कर रहे हैं, आपका सिलेंडर का बात कर रहा है, उसका होता है 2πr/h। अगर इतना दिमाग में आ गया आप कर लोगे, ठीक है। और ये तो हो गया इसका एक बार का, एक रोल का इसका पूरा होगा, पर उसने कितना किया है, 1000 रोल किया है, ठीक है। अब देखो तो 2 × 22/7 इंटू आर मेरा 70 है तो मैं इसको 35 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू हाइट मेरा 1 मीटर है तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर कर दूंगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइड यहाँ 1000। पर ये सब जो आएगा ये क्या आएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हमें क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 100 × 100 में नीचे लिख दूंगा। यहाँ से आप काट दो तो ये 1 2 3 कटेगा, यहाँ 4 कट जाएगा, यहाँ 7 5 35 से कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 44 और यहाँ आ जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20 और 22, 2200 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको पता होता तभी आप ये कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। ये सब आपको करवाया गया है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बेसिक है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको पूछा है कि x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, ठीक है। आंसर आपको टिक लगा हुआ है बट कोई बात नहीं, आप खुद पहले सॉल्व करो। यहाँ दिया हुआ है आपको 9x + 2 और यहाँ दिया हुआ है 240 + 9x, ठीक है। पहले आपको खुद सॉल्व करना है। देखिए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9x × 9 पे पावर 2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। यहाँ है 240 प्लस है 9 पे पावर x, 9 पे पावर x अगर हम लोग इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो इधर लेके आएंगे तो 9 पे पावर x × 9 पे पावर 2 माइनस 9 पे पावर x = 240, 9 पे पावर x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 पे पावर स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 माइनस 1 × 240, ठीक है। तो यहाँ 9x लिख दो, यहाँ 80 लिख दो, यहाँ 240 हो गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 83 हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ गया, 9 पे पावर x, यहाँ आ गया आपका 3, तो इसको 3 में चेंज कर लो, 3 पे पावर 2 लिखोगे तो 9 होगा, यहाँ x का x रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x, ठीक है, यहाँ 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 2x = क्या हो गया, क्योंकि बेस जब सेम है तो पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो 2x = 1, x = 1/2। ये सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक चीजें पूछी जाती है, पर हर एक चैप्टर का आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। इवन आपको प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट एक लिमिट है, ठीक है, उतना ही आपको समझ। और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कि ये 2400 वाला में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या मतलब सभी जो इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या, जो नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं वो सब इंटीजर है। जैसे 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ बोला है कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी जो इंटीजर संख्या है वो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारा होल नंबर होता है, ठीक है, होल नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। और जो इंटीजर जो होता है वो सब आ जाता है उसमें, ठीक है। नंबर लाइन पे हम लोग जो जो प्लॉट कर सकते हैं, माइनस प्लस 0 सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ बोला कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सब इंटीजर नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर से यहाँ देखो, संख्या एक अपूर्ण संख्या, ये गलत है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब होता है आपका रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इसको तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको अच्छे से समझाया, बेस्ट समझाया, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा।
इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब देखो ये आप 48 कर लो, ठीक है। ये जब मैं सॉल्व कर रहा था, ये जब मिस प्रिंट करते हैं ना, इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा था, इसका आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। इसका एक चलिए 48 होगा यहाँ, ठीक है। देखो एक बाग में कुछ बत्तख, कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या, सिर जो है उसके, मान लो कोई एक बाग है, इसमें कुछ बत्तख है, बत्तख के 2 पैर होंगे, और कुछ बकरियां हैं जिनके कितने 4 पैर होंगे, ठीक है। और बोला कि टोटल सर जो दिख रहा है, ऊपर से जो सर दिख रहा है, टोटल दिख रहा है आपका 48, ठीक है। और पैरों की संख्या जो नीचे से दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 140। तो यहाँ बेसिकली इन लोग पूछना चाह रहे हैं कि उसमें बकरियां कितने हैं। अब देखो यहाँ में थोड़ा सा आपका दिमाग आप यहाँ लगाओगे आप अपना, और विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखो 48 सिर है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा जो है सिर जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या बत्तखी है, और हर एक बत्तख का कितना पैर होगा, 2 होगा। तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 आ जाएगा। और यहाँ आपका 8 16 4 8 96 आ जाएगा। 96 मेरा पैर आ गया। मैंने मान लिया कि जितना सिर आपका दिख रहा है वो क्या है, बत्तख का ही है। और बत्तख का कितना पैर होता है, 2 होता है, तो 96 पैर। पर पैर मेरा यहाँ ओरिजिनल दिया कितना हुआ है, 140। मतलब जो एक्स्ट्रा पैर बच रहे हैं वो किसके पैर हैं, क्योंकि हमने तो सबको बत्तख ही मान लिया है, ठीक है। तो बत्तख, ये भी बत्तख, ये भी बत्तख, बट ये बत्तख नहीं था, ये क्या था आपका बकरी था। तो इसका 2 पैर तो बच जाएगा ना, वही तो ये एक्स्ट्रा यहाँ आ जा रहा है। तो 96 अगर आप इसमें आप माइनस करते हो, तो जैसे आप इसमें 96 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 44। तो ये 44 जो पाँव जो बच रहा है, किसका बच रहा है, बकरी का, जो 2 बच गया था हर बकरी में। क्योंकि बकरी को हम लोग ने क्या कंसीडर कर लिया था, बत्तख कंसीडर कर लिया था। तो अब उसका 2 पैर जो बच गया है वही है आपका जो बचा हुआ पैर 44 पैर। तो मुझे बकरी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, 44 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 22। हो सकता है चीज़ें आपको समझ में नहीं आया हो, बट आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपका ऊपर दिया हुआ है। चलिए समझ में आए। तो बकरी कितना है, 22 है। उसके बाद देखिए, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन पूछा गया ही है, आपको बेसिक जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, यदि एक पेड़ की छाई उसकी लंबाई का √3 गुना है, तब उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कोण कितना होगा। मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, सॉरी पेड़ सीधा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सीधा है, ठीक है। और इसका छांव बन रहा है, तो छांव कैसे, इधर ही छांव बनेगा, इस तरीके से बनेगा छांव, ठीक है। तो बोला है कि यदि एक पेड़ की छांव जो है, ठीक है, छाया उसकी लंबाई से √3 गुना है, तो अगर लंबाई इसका 1 है तो ये कितना है आपका √3 है। और आपका जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये पूछा है, ये कितना होगा, आपको देख के लगेगा ये 30 होगा। कैसे, तो tan थीटा निकालो, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/√3। थीटा आपको निकालना है tan इनवर्स 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप देख के भी ये कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखे, जो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। देखो जब भी इस टाइप का इन्फिनिटी वाला आए तो याद रखना इसी में से आंसर आपका निकल जाएगा। इसका ट्रिक क्या होता है, देखो जब भी इन्फिनिटी लिखा हो क्या करना है आपको, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पे पावर 4 इन्फिनिटी तक गया, ठीक है, x पे पावर 4। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ x ही रखूँगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, मैं यहाँ x कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ x कॉमन लूँगा, यहाँ से मैंने लेना कॉमन किया, ठीक है, x को मैंने x देखा, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, फिर से यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर से यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, फिर इसी तरीके से जाते रहेगा। मतलब फिर से यही वाला टर्म आपका वापस इसके अंदर आ गया। तो इसके पूरे के जगह ये वाला जो है, क्योंकि ये वाला आपको यहाँ से दिख रहा है x, देखो x माइनस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स माइनस और x के, और यहाँ y लिख दोगे, पूरे के जगह यही वाला लिख दोगे, ठीक है। यहाँ हो गया x कॉमन ले लोगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई। निकालना क्या है आपको, x निकालना है, तो y माइनस 1 माइनस वाई इसका आंसर। ये तभी कर पाओगे जब आपको ये समझ हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए अब ये है एक एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, HCF LCM मैं वो बता रहा हूँ ना, हर जगह से किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हर साल वो कुछ इंक्लूड किया है, तो आपके लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, ठीक है।
अब देखो इसको विदाउट पेन आप कर सकते हो। कैसे? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ विदाउट पेन। विदाउट पेन मतलब होता है लॉजिकल, कम समय में कैसे करना है। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ नहीं करना है, विद इन ए सेकेंड आप इसका 15 आंसर ला सकते हो। कैसे? देखो 15 संख्याओं का, ठीक है, औसत जो है आपका 7 है। बोला है कि पहला 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना 8.5, मतलब बीच वाला जो संख्या उसको 2 बार ले लिया। तो पूछा है कि जो तब मध्य संख्या का जो वैल्यू है जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया उसको कितना है। देखो पहले 8 संख्याओं का कितना है आपका 6.5 है, मतलब ये ओरिजिनल से कितना कम है। ओरिजिनल टोटल का कितना था मेरा 7 था, मतलब 0.5 कम है, माइनस 0.5 कम है, और कितना का कम है 8 का कम है, तो 8 लिख दूंगा मैं यहाँ, और यहाँ आ जाएगा आपका -4। नेक्स्ट 8 का फिर से क्या दे। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है करने तो समझ लो ये ऐसा होता है और ये सीख लो, ठीक है। और नेक्स्ट 8 का जो है आपका, नेक्स्ट अगर 8 यहाँ देखते हो, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 8 देखते हो तो कितना दिया है मेरा 8.5 दिया, मतलब ओरिजिनल से मेरा कितना ज़्यादा है। ओरिजिनल मेरा कितना है एवरेज 7 है, मतलब 1.5 ज़्यादा है, तो 1.5 इंटू 8 करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ आ रहा है आपका -4, यहाँ आ रहा है आपका 12, तो बचेगा कितना, यहाँ 8 बच जाएगा। तो ये 8 जो ज़्यादा आ रहा है किसके कारण आ रहा है, जो आपका वो नंबर था बीच वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बचा हुआ होता है उसको इसमें अगर प्लस में आ रहा है तो एवरेज में प्लस कर दो, माइनस में आ रहा है तो उसमें माइनस कर दो, ठीक है। इसको कभी बेसिक से भी एकदम समझाएंगे, बट एग्जाम में बेसिक नहीं काम आता है, यही चीज़ आपको समझ के रखना है, ठीक है। नहीं तो बेसिक करते रह जाओगे, कितना प्रेशर होता है सबको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आया? 8 हमने निकाला, तो जो भी आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा उसमें हम लोग मेन एवरेज में ऐड कर देंगे। तो मेन में हमने ऐड कर दिया, 8 + 7 15 हमारा आंसर आ गया। अब ये देखो ये क्या है, ये अगेन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आएंगे ही आएंगे, देख लेना। 4p3 984 में अगर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो आपका कितना आ जाता है वैल्यू, इतना आ जाता है। उसके बाद बोला है कि ये जो है ये वाला जो वैल्यू है 11 का डिविजिबल है, तो पूछा है कि p + q का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे ही इसको देखोगे तो सबसे पहले आप जब ये 11 से डिविजिबल है तो मेरा q का वैल्यू क्या होगा। देखो पहले आप करोगे ऑड नंबर पे क्या क्या है, 7 8 9 1 10, देखो इस तरीके से होगा ना, q 7, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो ये तो आ रहा है 7 8 9 1 10 और ये आ रहा है 1 + q, ठीक है। देखो तो q की जगह मैं क्या रख सकता हूँ। अब ऐसा जब ये 10 आ गया मेरा, ठीक है, और यहाँ 1 + q आ रहा है, ठीक है, 1 + q आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ q की जगह 9 रख दूँ, ठीक है, और दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ 11 या कुछ और रख सकता हूँ ताकि वो 11 का मल्टीपल बन जाए? जी नहीं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो मुझे 9 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ q का जगह मैं क्या रख दूंगा 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, 10 में 10 चला जाएगा, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब q का वैल्यू मेरा आ गया क्या 9। अब देखो क्या बोला है 4p3, ठीक है, 984, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है मेरा 7 आता है। q का वैल्यू मुझे पता है, q कितना आया मेरा 9 आया है, और यहाँ 3 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ 9 है तो p का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली ये 1 होगा, ठीक है। और ये देखो 9 10 11 12 1 13, मतलब पूरा सेटिस्फाइड हो गया, मतलब p का वैल्यू जो है 1 है और q का वैल्यू जो है 9 है, तो 1 + 9, तो ये हो जाएगा 10। देखो ये सब क्वेश्चन अगर लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक आप स्ट्रांग नहीं है, वीडियो को फिर से देखिए और समझ जाओगे। अगर तभी भी समझ में ना आए तो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए, उसी में आपको पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब देखो ये अगर एक सुई है, ठीक है, अगर घंटा का घड़ी यहाँ से स्टार्ट होता है तो पूरा यहाँ से जाके फिर से यहाँ आता है, मतलब पूरा 360 डिग्री वो कवर करता है। तो घंटा का घड़ी 12 घंटा में, ठीक है, कितना मिनट चल लेता है। 12 घंटा में, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो 12 घंटा में कितना होगा 12 × 60 कितना डिग्री 360 डिग्री चल लेता है, ठीक है। समझ में आया? तो पूछा है, ठीक है, तो सिंपल है। अब और क्या करना है आपको, निकालना क्या है इसमें कि 20 मिनट में वो कितना चलेगा। तो 20 मिनट में कितना चलेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ 20 मिनट कर दूंगा, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ मैं x ले लेता हूँ, तो x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा 20 × 360 डिवाइडेड बाय 12 × 60, ठीक है। तो यहाँ काट दो, 6 6 36 हो गया, 6 12 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10
डिग्री चलेगा। 20 मिनट में घंटे की सुई जो है 10 डिग्री चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये 10 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप से। आप थोड़ा एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि कहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर है, व्हाट्सएप करना है, इस पर कॉल नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, ज्वाइन कर लेना अगर इस बार दरोगा बनना है आपको तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन था आपका मेंसुरेशन से। हमने आपको पहले भी बताया कि मेंसुरेशन, ठीक है, कहाँ से क्या आएगा वो हमने बताया आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया, तो उस हिसाब से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, तो मेंसुरेशन से हमने बताया था कि फॉर्मूला पूरा पढ़ लेना और ज्योमेट्री से आपका आइडेंटिटीज, स्पेशली ट्रायंगल और सर्कल का पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका मेंसुरेशन से फॉर्मूला। अगेन ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ट है मेंसुरेशन से। ठीक है, उसके बाद ये सर्ट्स एंड इंडेसिस, या देखो सर्ट्स एंड इंडेसिस और उन लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा को मिक्स करके क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। बेसिक नंबर, हर टाइप का नंबर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था जिसको आप रीजनिंग में भी कंसीडर कर सकते हो। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री प्लस आपका हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को कंबाइन। ठीक है, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। नंबर सिस्टम श्योर है आपको पूछेगा। ठीक है, और ये आप रीजनिंग को भी मान सकते हो और अगर आप चाहो तो मैं एप्टीट्यूड में भी ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करके जाया करो। ठीक है, बेस्ट है, पूरे यूट्यूब में बेस्ट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जय हिंद।